तो ये बहुत बड़ी बात है एंड ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। ये कोलैबोरेशन कितना बड़ा है आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IIT मद्रास एंड IIT रोपर के बीच में हुई कोलैबोरेशन के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है, आपको 28 तारीख को एक मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे अगर आप BS प्रोग्राम में एनरोल्ड हो। एंड अगर आप नहीं भी हो तो भी कहीं ना कहीं आपने ये न्यूज़ तो जरूर सुनी होगी कि IIT मद्रास एंड IIT रोपर के बीच में कोलैबोरेशन हो रहा है। अब ये कोलैबोरेशन क्यों हो रहा है, इससे हम स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं सीक्वेंस में चलते हुए, ठीक है। तो देखो, आपको पता है कि 4 साल पहले IIT मद्रास ने खुद का एक ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम दिया था उन्होंने IITM BSc डिग्री, ठीक है। पहले ये BSc डिग्री था एंड बाद में उसका नेम चेंज होकर BS डिग्री हो गया, ठीक है। तो जब इस प्रोग्राम को स्टार्ट करा गया था तो IIT मद्रास को काफ़ी कुछ सुनाया गया था एंड कहा गया था कि आप क्यों ये सब कर रहे हो, क्यों आप IIT के टैग को इतना गिरा रहे हो कि आप किसी को भी दे दोगे, ऑनलाइन पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं है, ऑनलाइन डिग्री का कोई महत्व नहीं है, ऐसा कहा गया था। बट उस टाइम पर IIT मद्रास ने, जैसा कि वो हमेशा करते आए हैं, उन्होंने सबकी बातों को कहा था कि आप लोग शांत हो जाओ, हम जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। तो IIT मद्रास ने यहाँ पे अपना BS डिग्री प्रोग्राम उस टाइम पे BSc के नाम से अच्छे से लॉन्च किया था, सब कुछ एकदम प्लान मैनर में करा था। एंड उसके बाद साल दर साल यहाँ पे लगातार इम्प्रूवमेंट आते जा रहे हैं। जब कहा गया था कि यहाँ पे प्लेसमेंट सेल नहीं है तो IIT मद्रास ने खुद प्लेसमेंट सेल बनाया फॉर द BS डिग्री स्टूडेंट्स, यानी कि अगर आप 4 साल अच्छे से यहाँ पे मेहनत करते हो तो IIT मद्रास खुद आपका प्लेसमेंट लगवाएगा। फिर कहा गया कि यहाँ पे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ पे फेलोशिप वगैरह का कुछ नहीं है, तो फेलोशिप, इंटर्नशिप, ये सब कुछ लाई गई, ठीक है। तो जो भी बच्चा यहाँ पे डिप्लोमा कंप्लीट कर लेता है उसके बाद दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। उसके बाद कहा गया कि ये प्रोग्राम पूरी तरीके से ऑनलाइन है तो बच्चों को ऑफलाइन एक्सपोजर कहाँ से मिलेगा। तो IIT मद्रास ने उस चीज़ के लिए अब यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है IIT रोपर के साथ, बच्चों को ऑफलाइन फील दिलाने के लिए। अब कैसे, देखो 28 तारीख को IIT मद्रास के डायरेक्टर एंड IIT रोपर के जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, तो मैं उनका नाम आपको बताता हूँ, प्रोफेसर V कमलकोटी एंड प्रोफेसर राजीव आहूजा, ठीक है। ये दोनों IIT मद्रास एज वेल एज IIT रोपर के प्रोफेसर हैं, डीन है, ठीक है। तो इन दोनों ने एक MOU साइन किया है। अब ये MOU क्या होता है, MOU आप एक तरीके से मान सकते हो ये एग्रीमेंट है, ठीक है, फॉर्मल एग्रीमेंट, जिसमें कहीं ना कहीं बात करी गई है कि कैसे BS डिग्री प्रोग्राम को कोलैबोरेट करा जा रहा है विद द IIT रोपर, ठीक है। अभी इस चीज़ से ये जो एग्रीमेंट हुआ है इससे 4 बड़ी चीज़ें निकल के आई है, हम इन चारों चीज़ों पे फोकस करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, आपको डायरेक्ट चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो देखो ये 4 चीज़ें क्या मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगा तो आप देख भी पा रहे होगे, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों को एक बार समझते हैं। पहला, आपको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है IITM के BS डिग्री प्रोग्राम से MS के लिए इन द IIT रोपर, वो भी विदाउट गेट। तो आपको पता है कि जो हायर एजुकेशन होती है, जो आपकी मास्टर्स होती है, चाहे वो आपका MTech हो, चाहे वो आपका MS हो, ये करने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है अपने UG कंप्लीशन के बाद, जिसका नाम होता है गेट। अब गेट एग्ज़ाम बहुत मुश्किल होता है एंड इसको निकालना हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। एंड इसके बिना आप प्रीमियम इंस्टीट्यूट में आप मास्टर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब अगर आप अच्छे से अपना IITM का BS डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करते हो, मतलब 3rd ईयर तक कंप्लीट कर लेते हो, आपका CGPA अच्छे से मेंटेन्ड है, तो आप अपना 4th ईयर, ओके 4th ईयर वाली बात तो चलो मैं आगे बताऊंगा। मान लो अगर आप 4 साल अच्छे से आप पढ़ लेते हो, ठीक है, आपने अपना CGPA अच्छे से मेंटेन कर लिया, तो आपको यहाँ पे MS करने का मौका मिलेगा IIT रोपर के अंदर, वो भी विदाउट गेट। आपको गेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप IIT रोपर के अंदर पढ़ पाओगे, वो भी ऑफलाइन 2 साल तक अपने MS के अंदर। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिलने वाली है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो IIT मद्रास के जो BS डिग्री स्टूडेंट्स हैं, अब वो अपना 4th ईयर बिता सकते हैं इन द IIT रोपर कैंपस। जी हाँ, सही सुना आपने। आप अगर 3 साल अच्छे से पढ़ते हो, अगर अपना डिग्री लेवल आप अच्छे CGPA के साथ क्लियर करते हो, तो अपना 4th ईयर आप IIT रोपर के अंदर कैंपस में मौजूद होते हुए पढ़ सकते हो। आप वहाँ पे पढ़ोगे, फैकल्टी से पढ़ोगे एंड उनसे जो भी आपका क्रेडिट होगा वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके IITM की BS डिग्री प्रोग्राम में। तो मतलब आपको जो डिग्री मिलेगी वो आपको IITM BS डिग्री मिलेगी, मतलब मद्रास की डिग्री मिलेगी, बट आप अपना 4th ईयर IITM IIT रोपर में आप बिताओगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसको बिल्कुल भी हमें मिस आउट नहीं करना चाहिए, ठीक है। 3rd प्रोग्राम की बात करते हैं, या फिर आप 3rd बेनिफिट कह सकते हो जो आपको फ़ायदा होने वाला है। IITM BS डिग्री स्टूडेंट्स हैं, उनको रिसर्च प्रोग्राम अब
इनरोल कर सकते हैं वो इन द IIT रोपर। तो आपको पता है कि हर IIT समर्स के अंदर अपना रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट करता है, जिसमें वो अलग अलग बच्चों को लेता है, ठीक है। वो उनके अपने खुद के कैंपस के बच्चों को तो लेता ही है, साथ ही साथ जो बाहर के बच्चे होते हैं उनको भी कोई लाइक फिक्स्ड क्राइटेरिया बना देता है एंड उसके थ्रू वहाँ पे बच्चों को एक्सेस करता है। बट ये बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस होता है एंड बाहर के बच्चों को बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट अगर आप IIT मद्रास BS डिग्री कर रहे हो तो आप रिसर्च प्रोग्राम में एनरोल्ड हो सकते हो इन द IIT ओपन समर प्रोग्राम। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड ये समझ लो बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इतनी अपॉर्चुनिटी तो आपको लाइक ऑफलाइन में भी बहुत कम मिलेगी अगर आप Tier 2 या Tier 3 कॉलेज में हो। सो इस वर्चुअल डिग्री को वर्चुअल मान ही नहीं रहा है IIT मद्रास। IIT मद्रास इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है इस पर्टिकुलर डिग्री पे जितना आप सोच भी नहीं सकते। देखो, आपको ये पता होगा कि IIT मद्रास हमेशा अपने समय से आगे चला है। जो चीज़ें आज के टाइम पे चीज़ें सोच रहे हैं लोग, वो IIT मद्रास 5 साल पहले सोच चुका था। IIT मद्रास हमेशा ही बाकी दुनिया से आगे चलता है एंड वो अभी भी स्टैब्लिश्ड है इस चीज़ पे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब 4th पॉइंट की बात करते हैं। अब IITM के जो BS डिग्री प्रोग्राम स्टूडेंट्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट एज वेल एज इंटर्नशिप भी कर सकते हैं IIT रोपर फैकल्टी के अंदर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप 4th ईयर अपना IIT रोपर के अंदर बिताओगे तो आपका वहाँ पे इंटरेक्शन होगा IIT रोपर की फैकल्टी से। अब IIT रोपर की फैकल्टी के पास अब जब रहोगे तो ऑटोमेटिकली उनके जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह होंगे वो आपके पास आ जाएंगे एंड उन पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट्स के थ्रू अगर आप अच्छे से वहाँ पे सब कुछ बिताते हो, सब कुछ अपना अच्छे से मेंटेन करते हो, CG पे आपने अच्छे सेटल कर रखा है, अपने फैकल्टी को आपने लाइक इम्प्रेस कर रखा है, आपने साबित करा है कि हाँ मैं इस काबिल हूँ कि मैं इस जगह पे खड़ा हो सकता हूँ, तो आपको इंटर्नशिप भी मिलेगी एंड ये जो इंटर्नशिप मिलेगी आपकी ऑफिशियल इंटर्नशिप होगी, यानी कि पेड इंटर्नशिप होगी, ठीक है। हो सकता है अनपेड भी हो, तो वो तो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल क्या है। अगर आप अच्छे से लाइक स्किल अपनी मेंटेन कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे पेड इंटर्नशिप भी मिल जाएगी एंड साथ ही साथ आपको PPO भी मिल सकता है। PPO क्या होता है? प्री प्लेसमेंट ऑफ प्रोग्राम कह लो, ठीक है। प्री प्लेसमेंट ऑफर कह लो या प्रोग्राम कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आपका यहाँ पे डिग्री कंप्लीट होने से पहले ही आपकी प्लेसमेंट लग चुका होगा जिस भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में या जिस भी कंपनी में आप इंटर्नशिप करोगे, ठीक है। ये इंटर्नशिप देखो IIT रोपर के अंदर तो होगी, साथ ही साथ बाहर की कंपनीज भी आएंगी, उनके थ्रू भी आप होगा, ठीक है। उनके लाइक कंपनी में भी आप इंटर्नशिप आपको मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। यही हमारे पास 4 मेजर पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, आप यहाँ पे MS में एनरोल हो पाओगे विदाउट गेट अगर आप अपना CGPA अच्छे से मेंटेन रखते हो। तो हर कोई यहाँ पे इस प्रोग्राम में लाइक नहीं जा पाएगा, IIT रोपर हर बच्चा नहीं जा पाएगा, सिर्फ वही बच्चा जाएगा जो अच्छे से पढ़ेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, आप अपना जो 4th ईयर है वो IIT रोपर के अंदर बिता पाओगे। थर्ड पॉइंट, आप यहाँ पे समर इंटर्नशिप वगैरह अच्छे से कर पाओगे IIT रोपर की फैकल्टी के अंदर। फोर्थ पॉइंट, आप रिसर्च प्रोग्राम में भी इनरोल कर पाओगे इन द IIT रोपर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है एंड ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। ये कोलैबोरेशन कितना बड़ा है आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। अब कुछ बच्चों का सवाल आएगा कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है अगर हम डिप्लोमा में 3rd ईयर में या 2nd ईयर में। तो देखो, अगर आपने अपना CGPA अच्छे से मेंटेन करा हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपको मेल आ जाएगा, नहीं तो आप खुद अप्लाई भी कर पाओगे। अभी ऑफिशियल सारी चीज़ें और भी क्लैरिटी मिल जाएगी हमें कि कितना पर्टिकुलर CGPA रिक्वायर्ड होगा फॉर अचीविंग ऑल दिस, ठीक है। तो अगर आपने मेंटेन करा तो वेल एंड गुड है अपना CGPA, अगर नहीं करा है तो अभी से आप मेहनत करो, जितना हो सकता है अपना CGPA और ज़्यादा हाई करो, क्योंकि अभी IIT मद्रास यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। IIT मद्रास अभी और भी ज़्यादा कोलैबोरेशन करेगा एंड और भी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। आपको पता होगा कि ऑलरेडी IIT मद्रास ने IIT गांधीनगर के साथ भी कोलैबोरेशन कर लिया है, यानी कि आप उनके साथ भी अपना 4th ईयर बिता सकते हो इन द IIT गांधीनगर कैंपस। साथ ही साथ आपका जो CMI है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, उसके साथ भी कोलैबोरेशन है, तो आप वहाँ पे भी ऑन कैंपस रह सकते हो एक साथ। तो अपॉर्चुनिटीज़ भर के आ रही है आपके पास। आपको खुद को मेंटेन रखना पड़ेगा, खुद को तैयार रखना पड़ेगा। आपको बिल्कुल भी लाइक ऐसा नहीं करना है कि आप सीरियस ना हो। आप जितना हो सके सीरियस हो इस डिग्री से। ये डिग्री आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है जो आपको आपकी ऑफलाइन डिग्री किसी भी Tier 2, Tier 3 या फिर इवन काफ़ी सारे Tier 1 कॉलेजेस से भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको मैं कहूँगा कि एकदम भरपूर यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि IIT मद्रास इतना ज़्यादा ध्यान देगा। सबको लग रहा था कि बस ये पैसा कमाने का जरिया है, ऑनलाइन डिग्री के नाम पे बच्चों को लाइक पागल बनाया जा रहा है, बस उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। बट IIT मद्रास की सीरियसनेस देखते हुए बिल्कुल भी हम ऐसा सोच नहीं सकते हैं।
आईआईटी मद्रास बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अच्छे से पढ़ो एंड कहीं ना कहीं आगे बढ़ो। देखो आईआईटी मद्रास को देखते देखते बाकी सारे आईआईटीज़ एंड बाकी सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स भी अपना ऑनलाइन कोर्स ला रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड शिफ्ट कर रहा है ऑनलाइन की तरफ, तो आपको भी यहाँ पे तैयार रहना पड़ेगा। आपको भी खुद को स्किल बनाना पड़ेगा, आपको भी अपना CGPA अच्छे से मेंटेन रखना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अगर अभी आप यहाँ पे क्वालिफायर्स की तैयारी कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप मेरी वीकली समरी सीरीज़ जाके चेकआउट कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स की, इंग्लिश की, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे मॉड्यूल वाइज सीरीज़ भी बनाई हुई है मैथमेटिक्स की, तो वो सब भी आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप अच्छे से अपना क्वालिफायर के लिए क्विज 1 क्विज 2 एज वेल एज अपना एंड टर्म के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाओगे। एंड अगर आप सेकेंड ईयर में अब जाने वाले हो या फिर अगर आप सेकेंड सेम में भी जाने वाले हो तो भी मैं उसके लिए भी अभी मटेरियल तैयार कर रहा हूँ एंड साथ ही साथ आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप यहाँ पे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी नोटिफिकेशन, हमारा कोई भी वीडियो मिस आउट ना करें, ठीक है। बाकी एट द एंड मैं आपसे ये कहूँगा कि खुद को तैयार रखो। आईआईटी मद्रास आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है, आपको बिल्कुल भी ये मिस आउट नहीं करना है, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे को आपको बतानी थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको जवाब देना पसंद करूँगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।